नमस्कार बंधुओं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके जो वार्तालाप किया है, उसके द्वारा समाज के सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। वास्तव में यह श्रीमद् भगवत गीता इतनी अद्भुत है कि दुनिया के तमाम विद्वानों ने, जिज्ञासुओं ने, साधकों ने इसका अपने अपने ढंग से, अपने अपनी सोच के अनुसार से व्याख्या किया है। वास्तव में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि भगवान ने क्या कहा है, या जिन्होंने इसे पुस्तक का आकार दिया, भगवान वेद व्यास ने क्या बात कही है, वह तो वही समझ सकते हैं, या उस समय जो बात प्रचलित थी क्या थी, यह जानना आज संभव नहीं है। तो इसलिए इसकी व्याख्या में तमाम प्रकार की बातें अंतर आती हैं। कोई इसे कर्म प्रधान कहता है, कोई इसे भक्ति प्रधान कहता है, कोई इसे प्रबंधन का शास्त्र कहता है। अनेक प्रकार के लोग अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं बंधुओं। लेकिन जितने भी प्रकार की बातें हो रही हैं, उसमें कोई न कोई सत्य का अंश जरूर है, और हम स्वयं अपनी गीता ढूंढें, हम स्वयं गीता को अपनी प्रेरणा का केंद्र बनावें। इसलिए आज हम एक इसी प्रकार के श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें काफी बातें लोगों ने कही हैं, और जो आजकल वर्ण व्यवस्था प्रचलित है उससे उन्होंने जोड़ दिया है कि जब भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के वर्णों की रचना मैंने किया है, तो हमारे समाज के तमाम व्याख्याताओं ने उसको, जो मनुष्यों में वर्ण व्यवस्था है, उससे जोड़ दिया है। लेकिन लगता है कि भगवान ने कहीं पर भी भगवान क्या केवल मनुष्यों के निर्माता हैं? भगवान ने तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए सृष्टि की वो बात करेंगे, केवल मनुष्य की बात क्यों करेंगे? गुण और स्वभाव केवल मनुष्यों में नहीं, जितने भी प्रकार के सृष्टि में जीव है, सबका आधार वही है। इसलिए इसको व्यापक अर्थों में लेना चाहिए। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ करते हैं, जिसमें इसी बात की चर्चा किया गया है। भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, चारों वर्णों को उनके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मैंने ही रचना किया है। यद्यपि मैं चारों वर्णों का निर्माण करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मुझ अव्यय परमात्मा को अकर्ता ही समझो। यानी कि किया भी है, लेकिन समझो यह कि मैंने नहीं किया है। बंधुओं, भगवान ने जो बात कही है उसे समझना आसान नहीं है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, तो सामान्यतः अनेक व्याख्याकारों ने यही बात लिखी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण हैं। तो ये जो कीट पतंगे हैं, ये जो जलचर हैं, क्या इनका निर्माण भगवान ने नहीं किया है? तो हमें लगता है कि चूंकि सृष्टि में कुल 4 प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हैं, जरायुज
यानी जो जेर में रहते हैं, जेर से पैदा होते हैं, गर्भ से पैदा होते हैं, ऐसे जरायुज प्राणी है। दूसरा वर्ण है अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। तीसरे प्रकार के प्राणी है श्वेदज, जो श्वेद और पसीने से पैदा होते हैं। और चौथा प्रकार का जो प्राणी है वह है उद्भिज, जल से पैदा होता है। तो चार प्रकार के प्राणी इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अधिकतर संतों ने, विद्वानों ने यहाँ पर जो भगवान ने किसी जाति का तो उल्लेख नहीं किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इसकी रचना मैंने किया है। वर्ण को उन्होंने, हम लोग अपने मान्यता के अनुसार वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य मान लेते हैं, इसलिए व्याख्या में कह देते हैं। जबकि इस श्लोक में कहीं पर भी भगवान ने चार प्रकार के वर्णों की बात तो किया है। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, तो चार प्रकार की नस्लों की बात हो सकती है। क्योंकि अगर हम भगवान ये बात कहेंगे कि केवल मनुष्य समुदाय का हमने निर्माण किया है और केवल मनुष्यों के बारे में ही तुम ये सोचो कि मैं इसका करता हूं, लेकिन तुम इसे मुझे जो है अकर्ता ही समझो, तो हमें लगता है कि भगवान ऐसी बात नहीं कहेंगे। जब वे बात कहेंगे तो बहुत व्यापक बात करेंगे और जो सब पर लागू होती है वो बात कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी चार प्रकार के जातियों की चर्चा किया गया है, जो इस प्रकार से: ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुणैः। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे चार प्रकार के नामों का उल्लेख कर रहे हैं भगवान, लेकिन वहां पर उसको ये वर्ण नहीं कह रहे हैं, ये वर्ण है, यह जाति है। जाति नामक शब्द कहाँ आ रहा है इसमें? जो भी हो, हमें तो सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो भगवान ने कहा है उसमें जो अंतर्निहित बात है उसको पकड़ लेना चाहिए। वो पकड़ने वाली बात यह है कि भगवान जो बात कह रहे हैं कि यद्यपि मैं इस सृष्टि का करता हूं, लेकिन तुम मुझे अकर्ता ही समझो। तो इसे हमें अपने मन पर भी लागू करना चाहिए कि वास्तव में हम मनुष्य अपने को कर्ता मान लेते हैं, और यहीं से हमारे जीवन में समस्याओं का उदय हो जाता है, जब हम अपने को कर्ता मान करके जीते रहते हैं। वास्तव में कितनी बार आप देख सकते हैं कि प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं उसका कर्ता कौन है? अगर सूर्य उग रहा है, हवा चल रही है, बरसात हो रही है, फसल उग रही है, मनुष्य पैदा हो रहा है, कितनी प्रकार की चीजें हो रही हैं, आखिर इनका कर्ता कौन है? तो यदि सबका कर्ता ईश्वर है, तो अगर ये मान लें कि जो हमारे द्वारा हो रहा है, जो इस छोटे से अहंकार के नाते बात उत्पन्न हो रही है, उसको हम छोड़ दें कि हम भी तो भगवान के हाथ के एक हिस्से हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हैं। भगवान हमको माध्यम बना करके हमसे ये काम करवा रहे हैं, तो हम अहंकार से बच जाएंगे। और यहाँ इसी बात को समझने की जरूरत है। हम इस श्लोक से ये बात की प्रेरणा ले सकते हैं कि वास्तव में भगवान कर्ता होते हुए भी वे अकर्ता हैं। ये सृष्टि उत्पन्न करता वही है, उनसे ही उत्पन्न हुई है, लेकिन वे कर्ता नहीं है। एक वे बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है। इसके आधार पर हम अपने जीवन का निर्माण करें और ये देखें कि हम जो भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, जब से हम पैदा हुए, जब से हमने सोच
विचार शुरू किया, जब से हम कहने लगे, हमारे अंदर मैं आ गया कि मैं अमरनाथ हूं, मैं फला जात क्या हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधान हूं, इतनी प्रकार के अहंकार व्यक्ति जोड़ लेता है और उस अहंकार के नाते विभिन्न प्रकार के कष्ट और भोगों को उसे भोगना पड़ता है और परिणामतः वो दुखी हो जाता है। तो हम भी इस बात को माने कि वास्तव में ये ज्ञान की बात हो रही है। चौथे अध्याय का नाम ही है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग। सांख्य योग का आधार ही है कि गुणों में बरत रहे हैं। ये सृष्टि में जो कुछ है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा है और गुणों में ही बरत रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो रिएक्शन, एंटी रिएक्शन, जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इस नाते हम अपने अहंकार को उसको विलगित कर लें, जिससे कि हम अशांति से अपने को बचा सकें। एक उदाहरण है कि जैसे एक क्रिकेटर ने रन बना लिया, वो शतक बना लिया या वो 10,000 रन बना लिया। मान लीजिए हम ये वीडियो बना रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता पर, तो हम अपना वीडियो बार बार देखते हैं कि देखें कितने लोगों ने देखा, क्योंकि हम इस वीडियो से अपने आप को जोड़ लेते हैं। वो 100 रन से, वो शतक से वो खिलाड़ी अपने आप को जोड़ लेता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि तमाम प्रकार के सरकार के द्वारा काम होते हैं, लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो पत्थर अपने नाम का लगवाते हैं, और जो सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है, सभासद या कोई अन्य, तो एकदम नीचे लाइन में लिखा रहता अथक प्रयास। इनके प्रयासों से हुआ है। देखा जाए तो भारत सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न सांसद, न विधायक, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ही भारत सरकार हूं। भारत सरकार है या किसी राष्ट्र की सरकार है, विश्व में किसी राष्ट्र कोई सरकार है, तो सरकार स्वयं में है। हम तो बस केवल एक मैसेंजर है, उसके प्रतिनिधि हैं। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी इस सृष्टि में हुआ, जब भगवान ये बात कर रहे हैं कि वास्तव में सबका कर्ता, सबका निर्माता मैं ही हूं, लेकिन हे अर्जुन, तू मुझे विद्धि अव्ययम अकर्ता, मुझ अव्यय को, अविनाशी को तुम अकर्ता ही समझो। यह बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग इस चिंतन को ले लें कि हम भगवान को अकर्ता माने, भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं, और हम भी उनके अंश हैं। तो धीरे धीरे हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमसे कोई गलत काम हो गया है तब भी हम अपने मन को छोटा न करें, और ये हमारे द्वारा कोई बड़ा काम हो गया है तब भी हम अपने अंदर अहंकार न आने दें। आजकल कितने बंधु हैं, वे 1,000-2,000 रुपया कमा लिए या वे करोड़पति अरबपति हो गए, तो वे अपने को विशेष मानने लगते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति के लड़के की शादी का आपने देखा होगा। उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को अपने बेटे की शादी में बुला लिया। तो अपने को आदमी कर्ता मान करके, अरे क्या इस देश के पैसे पर तुम्हारा ही अधिकार है? तो ये होता है कि आदमी के अंदर जब विचार नहीं उत्पन्न होता है तो अपने आप को कर्ता मानने का ये परिणाम रहा कि उन्होंने कितना पैसे, बताते हैं कि उसमें रेहाना नाम की कोई एक डांसर थी जिस पर उन्होंने बड़ी मात्रा में रुपया खर्चा किया। तो ये सब बातें अहंकार से उत्पन्न होती हैं कि जब हम मान लेते हैं कि हम कर्ता हैं। ईश्वर के संदेश को हम स्वीकार करें और हम स्वयं माने कि जो कुछ हमसे करवाया जा रहा है हम भी
ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं। कोई भी ईश्वर की सृष्टि से परे नहीं है। अगर एक सिंह में दहाड़ने की शक्ति है, वो ईश्वर के द्वारा दी गई है। अगर हम में बोलने की क्षमता है, अगर किसी में गाने की क्षमता है, अगर किसी में नेतृत्व करने की क्षमता है, तो उस व्यक्ति को यही मानना चाहिए कि ये सब ईश्वर के द्वारा दी गई है और ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। अगर ऐसा वो नहीं मानेगा तो कभी भी वो शांति का, जो कि जीवन का बड़ा उद्देश्य है, आखिर हम सब कुछ किस लिए कर रहे हैं कि चैन की नींद आ सके। हम इसलिए कर रहे हैं कि आराम से हम जी सकें, क्योंकि ये बात तय है कि कोई अजर अमर नहीं है। कोई ये शरीर 500 साल लेकर के नहीं रहने वाला, 100 साल तक नहीं जी पाएंगे, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति